आज का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक इमेज पिक कैसे कर सकते हो गैलरी से, ठीक है। और दूसरा, किसी भी तरह की फ़ाइल अगर आपको पिक करनी हो फाइल पिकर के थ्रू, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जेटपैक कंपोज के अंदर। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मेरी मेन एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी फाइल आती है या इमेज पिक होती है, तो वो एक उसका जो फॉर्मेट होता है, उसका जो टाइप होता है वो होता है कि यूआरआई, राइट। तो हम लोग उस यूआरआई को होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल सेट करेंगे या एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ, रिजल्ट दे देता हूँ, ओके। या कुछ भी दे सकते हो आप। और इसको आप मैं डाल देता हूँ रिमेंबर, और म्यूटेबल स्टेट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। म्यूटेबल स्टेट ऑफ, टाइप दे देंगे उसका, क्या आने वाला अपने पास, यू आर आई। यू आर आई नलेबल दे सकते हैं अगर नल देना है तो मैं यहाँ को नल से इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको, ओके। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जो अपनी यू आर आई को होल्ड करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी फाइल, जैसे इमेज पिकर हो गया या फाइल पिकर हो गया, तो उसके लिए एक लॉन्चर डिफाइन करना होता है, ओके। वो भी बहुत सिंपल होता है। उसको कैसे करते हैं, वेल, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ उसका लॉन्चर ही देता हूँ, ओके। तो ये भी रिमेंबर से इनिशियलाइज होता है। रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। पहले हम लोग एक्टिविटी रिजल्ट को अलग से ओवरराइड कर देते फंक्शन को, लेकिन जेटपैक कंपोज के अंदर ये सिंगल लाइन में आ जाता है इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है ऑन रिजल्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफाइन करना पड़ता है कि आपको कौन सा कंटेंट पिक करना है। फॉर एग्जांपल गैलरी पिक करनी है, फॉर एग्जांपल पीडीएफ पिक करनी है, या फाइल से कोई इमेज पिक करनी है, ठीक है, या कोई दूसरे टाइप का फॉर्मेट आपको पिक करना है, ओके। तो वो डिफाइन करना पड़ता है आपको कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे, जैसे मैं गैलरी से इमेज पिक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसका टाइप होता है गेट कंटेंट, ओके। ये गेट कंटेंट यूज़ करते हैं इस तरह से। दूसरा है रिजल्ट। अब रिजल्ट एक लेमड़ा फंक्शन होता है, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि जब भी आप आपका ये कंटेंट आप पिक करोगे तो वो रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने गेट कंटेंट किया तो ये रिटर्न क्या करेगा, यू आर आई, ठीक है। उस फाइल की यू आर आई आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा यू आर आई। तो यू आर आई से हम लोग इस स्टेट को अपडेट कर देते हैं जिसमें हम लोग अपनी यू आर आई को होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट डॉट वैल्यू ऑफ इट, ओके। तो जैसे ही अपने पास वो रिजल्ट आ जाता है फाइल पिक करने के बाद, वो मैंने रिजल्ट में स्टोर कर लिया, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्च करने के लिए हमें एक बटन चाहिए होगा जिसमें अपन इवेंट अपनी डाल सकते हैं, ओके। और जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इमेज पिक करने वाला हूँ तो इमेज हमको डिस्प्ले भी करानी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी ऐड की है इमेज को रेंडर करने के लिए, कोयल, ओके। जेटपैक कंपोज के अंदर ये फेमस लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। अब मैं एक कॉलम ले लेता हूँ जिसके अंदर एक तो हमारा एक इमेज होल्डर होगा कि जो भी इमेज हम पिक करें वो इसके अंदर डिस्प्ले हो जाए। दूसरा होगा एक बटन जिसके क्लिक पे हमारा ये लॉन्चर है वो ओपन हो जाए, या अपनी गैलरी है वो ओपन हो जाए, ओके। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, ये कॉलम है। इसके अंदर में इमेज है, तो मैं यूआरआई से डायरेक्ट मुझे उसको रेंडर कराना है, तो मैं कोयल इमेज, कोयल का ही एक पार्ट होती है एसिंक इमेज, ठीक है। वो जो डायरेक्टली है वो आपकी यूआरआई को रीड कर सकता है। तो मॉडल में मैं डायरेक्ट क्या डाल दूंगा, यूआरआई। और यूआरआई अपन ने कहाँ स्टोर करके, रिजल्ट के अंदर। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर रिजल्ट, ओके। तो इसमें यूआरआई आ जाएगी, रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। कंटेंट के अंदर मैं नल कर देता हूँ। ये तो हमारी इमेज हो गई। अब इसके नीचे मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन के अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ,
पिक फाइल नाम दे देता हूँ। और अपना ये यहाँ पे ऑन क्लिक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपने लॉन्चर बनाया है, ठीक है, उस लॉन्चर को लॉन्च करोगे आप यहाँ पे। तो उसको लॉन्च कैसे करेंगे, लॉन्चर डॉट लॉन्च, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग कंटेंट लेगा इन केस ऑफ जब आप गेट कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हो तो ये एक स्ट्रिंग लेता है, और स्ट्रिंग में आप क्या पास कर सकते हो कि किस तरह की फाइल आपको पिक करनी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे इमेज पिक करनी है, तो मैं यहाँ पे माइम टाइप डाल देता हूँ, इमेज, सारे टाइप की इमेज, ठीक है। तो इमेज स्लैश स्टार आप डाल दोगे या एस्ट्रिक डाल दोगे, जिसका मतलब हो गया कि जितनी भी टाइप की आपकी इमेज फाइल है वो सारी आपको पिक हो जाएगी पिकर के अंदर, ठीक है। बस इतना ही सिंपल कोड है इसका, इतना ही इम्प्लीमेंटेशन है इसका, ठीक है। इस कोड से आपका क्या होगा, गैलरी ओपन हो जाएगी और जो भी इमेज आप सेलेक्ट करोगे वो डिस्प्ले भी हो जाएगी। इतना सिंपल कर दिया जेटपैक कंपोज ने। तो मैं एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इसके साथ मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, इमेज को मैं थोड़ी साइज़ दे देता हूँ, ठीक है, तो जिससे अपना यूआई भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक मॉडिफायर डाल देता हूँ विद द साइज़ ऑफ 100 dp, ठीक है। और कंटेंट को थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। तो सेंटर में करने के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको देना होता है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ओके। और मैं इसको रन करता हूँ। अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है। ये हमारा पिक फाइल नाम का बटन है, जिस पे क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन होनी चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देख लो गैलरी ओपन हो गई है। हमारे पास गैलरी के अंदर एक इमेज है, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो URI है उस URI को हमने एसिंक इमेज के अंदर यूज़ करके उसको रेंडर करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से फाइल पिक की जा सकती है गेट कंटेंट का यूज़ करके। आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल कोड है। लेकिन इन केस अगर आपको मल्टी फाइल पिक करनी हो तो वो भी इजीली किया जा सकता है। जैसे बस आपको क्या करना है, गेट कंटेंट की जगह आप क्या कर सकते हो, गेट मल्टीपल कंटेंट्स, ठीक है। तो जिससे आपकी जो ये जो आएगी यूआरआई आएगी वो लिस्ट ऑफ यूआरआई आ जाएगी, ठीक है। तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अभी के लिए 0th पोजीशन ले लेता हूँ, नहीं तो हमें पूरा यूआई भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग ईजिली हैंडल कर सकते हो। जस्ट आपको ये कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज करना पड़ता है, गेट मल्टीपल कंटेंट। इसका मतलब आप मल्टीपल यूआरआई एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, मैं क्लिक करता हूँ इस पर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यूआई के अंदर मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर एक और इमेज होती तो यहाँ मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। आप काउंट भी यहाँ देख सकते हो, ऐड 1। तो जितनी भी फाइल आप मल्टीपल एक साथ सेलेक्ट करके उसको पिक करके आपको लिस्ट ऑफ यूआरआई यहाँ पे मिल जाती है। तो बेस्ड ऑन दैट आप अपने अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो यूआई, है ना। तो बस इतना सिंपल है जब आपको मल्टीपल फाइल पिक करनी हो तो, ठीक है। तो ये तो हो गया जब आपको गैलरी से इमेज पिक करनी है। अब आपका ये जो गेट कंटेंट है ये ओनली इमेज फाइल ही पिक नहीं कर सकता, और भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई फाइल पिक करनी है, जैसे कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है या कोई दूसरे डॉक फाइल हो सकती है या किसी भी टाइप का वर्जन की आपको फाइल हो सकती है जिसको पिक करना है, ठीक है। तो आपका ये सेम गेट कंटेंट काम करता है उस केस में। बस आपको चेंज क्या करना पड़ता है, पहले आपने क्या किया था, लॉन्चर डॉट लॉन्च में इमेज सेलेक्ट की थी कि मुझे इमेज ही चाहिए। तो आपने इमेज का माइम टाइप इसमें पास कर दिया था स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन अगर आप पास करना चाहते हो कोई पीडीएफ या कोई दूसरी फाइल, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम में पीडीएफ पड़ी है तो मैं यहाँ पे पीडीएफ का ही फॉर्मेट डाल देता हूँ। तो उसमें आपको डालना पड़ता है पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, ठीक है। या अगर कोई दूसरी फाइल है तो एप्लीकेशन स्लैश कोई दूसरे टाइप के जो फाइल का फॉर्मेट होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बस इतना ही चेंज करना पड़ता है और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम यूआरआई आपको मिल जाएगी। लेकिन ये इमेज वाला है तो पीडीएफ अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो ये पीडीएफ के अंदर तो रेंडर होगी नहीं, राइट। तो मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पीडीएफ व्यूअर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओनली नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग अपनी फाइल का
नाम ऐड करेंगे, ठीक है, नाम डिस्प्ले करेंगे। तो टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, फाइल अपनी यूआरआई आ रही है यहाँ पे, तो रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये एक यूआरआई है, यूआरआई से अपना फाइल बन जाएगी, यूआरआई डॉट पाथ, ठीक है, यह मैंने पाथ दे दिया। इसको आप यहाँ से इसका नल चेक करके हम लोग उसके बाद रेंडर करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लेट के अंदर डाल देता हूँ मैं इसको, और यूआरआई से एक फ़ाइल बना के फिर उसका नाम गेट किया जा सकता है, राइट। इनेबल है, ये फाइल के अंदर अपना क्या आ जाएगा, पाथ। तो मैं यहाँ एडिट कर देता हूँ, ये अपनी फ़ाइल बन गई, और फाइल डॉट नेम, ठीक है, तो अपना नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। इस केस में क्या होगा, अपन ने ओनली चेंज क्या किया है लॉन्चर के अंदर, पीडीएफ टाइप, इसका मतलब ये पीडीएफ वाले को लॉन्च करेगा, और वहाँ से जैसे ही पीडीएफ पिक करेंगे तो वो एक फ़ाइल में कन्वर्ट होके यूआरआई से एक फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका फ़ाइल का नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। दैट मीन्स कि अपन को ये पता चल जाएगा कि अपन ने फ़ाइल पिक कर ली है, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, मैं पिक फाइल, आप देख रहे हो ये पीडीएफ फाइल है, ये ब्राउज़ हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे फाइल का नेम आ गया है, जो भी आप फाइल पिक किया है उसका नाम ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो कंटेंट, गेट कंटेंट है, वो दूसरे टाइप की फाइल भी पिक कर सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ होता है। लेकिन हमने अभी देखा कि गेट कंटेंट है वो एक ही टाइप की फाइल पिक कर सकता है एक बार में, चाहे वो इमेज हो सकती है, अब वो मल्टीपल हो सकती है लेकिन वो इमेज टाइप होनी चाहिए, राइट। पीडीएफ है लेकिन वो पीडीएफ ही होनी चाहिए, ठीक है, या कोई डॉक फाइल है तो डॉक ही होनी चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेशन है गेट कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं ब्राउज ही मल्टीपल करूं, जैसे मेरे पास इमेज भी दिख जाए, पीडीएफ भी दिख जाए, डॉक फाइल भी दिख जाए, या और भी फाइल है जितने भी टाइप हैं वो मेरे पास सारे अगर दिख जाए, ब्राउज हो जाए मेरे पास, और मैं क्लिक करूं तो मेरे पास पिक भी हो जाए, अगर इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है तो इसके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप चेंज करके कर लिख दो ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट्स इट। ओपन डॉक्यूमेंट आप लिखोगे तो इसको आपको टाइप भी देना पड़ेगा, जो कि कहाँ देते हो आप, लॉन्च के अंदर, लॉन्चर डॉट लॉन्च। अब यहाँ पे ये जो कंटेंट देते हो वो आप एरे की फॉर्म में देते हो, क्योंकि अगर मल्टीपल करने हैं तो मल्टीपल एक साथ पास करने पड़ेंगे ना, तो वो किसी एरे में ही डाले जा सकते हैं, राइट। तो इस केस में जैसे मैं एरे ऑफ में डाल देता हूँ, मैं जैसे डाल देता हूँ इमेज, इमेज भी मुझे ब्राउज होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ पीडीएफ है तो पीडीएफ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो एरे की फॉर्म में मैं दोनों को डाल देता हूँ, जिससे वो ब्राउज है वो मल्टीपल कर देगा, मल्टीपल टाइप भी प्रोवाइड कर देगा अपन को, ठीक है। बाकी और किसी में कुछ चेंज करना नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पिक फाइल, यहाँ से आप ब्राउज करके चेंज कर सकते हो कि मेरे इस डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर दोनों टाइप की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी है और इमेज भी है, ठीक है। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने ओपन डॉक्यूमेंट जो कि सिंगल टाइप, ये ब्राउज आपको दोनों टाइप कर देगा लेकिन पिक एक बार में एक ही कर पाएगा अभी के लिए। तो जैसे अगर मैं डमी डॉट पी डी एफ को करता हूँ सेलेक्ट, तो डमी डॉट पी डी एफ फाइल का नाम आ जाएगा, राइट। और अगर मैं इमेज को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी इमेज पिक हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप फिर फाइल अगर आपको पिक करनी है तो गेट कंटेंट की जगह आप ओपन डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो। अब आपको चाहिए कि मुझे लिस्ट ऑफ या मल्टीपल सेलेक्शन भी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल फाइल में पिक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है आपके पास,
ओपन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये चेंज करूँगा आप देखोगे ये जो URI थी वो लिस्ट ऑफ URI बन गई है। तो आपके पास मल्टीपल एक सिलेक्शन का ऑप्शन भी आ जाएगा। ओके, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप एक फाइल को लॉन्ग प्रेस करके रखो। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो इसके अंदर। ओके, और उसके बाद जब सेलेक्ट आप करोगे तो मैंने जीरोथ पोजीशन पिक करी है, तो ये जीरोथ पोजीशन वाला PDF फाइल का आपको ये नाम दे देगा यहाँ पे। ये PDF फाइल का नाम आ गया, लेकिन हम मल्टीपल फाइल पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द गेट कंटेंट एंड ओपन डॉक्यूमेंट्स। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इसका पार्ट क्या था। जब आपको एक ही टाइप की फाइल, अब वो मल्टीपल हो सकती है, फाइल मल्टीपल हो सकती है लेकिन टाइप सिंगल टाइप होगा, जैसे इमेज हो सकती है या ओनली PDF हो सकती है, ओनली डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह की फाइल को पिक करने के लिए आप गेट कंटेंट और गेट मल्टीपल कंटेंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, दूसरा होता है ओपन डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको एक साथ ब्राउज करना है, इमेज भी हो, वीडियो भी हो, या आपकी PDF फाइल भी हो या डॉक फाइल भी हो, मल्टीपल टाइप की फाइल है, चाहे वो सिंगल पिक करनी हो चाहे मल्टीपल पिक करनी हो। अगर वो वाला केस है तो आप ओपन डॉक्यूमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हो। ठीक है, तो सिंगल अगर फाइल करनी है तो ओपन डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मल्टीपल करनी है तो ओपन मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो आपके पास लिस्ट ऑफ URI हो जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी फाइल बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो एक्चुअल में हम लोग कैमरे से फ़ोटो पिक्चर करके फिर उसको किस तरह से उस फाइल को गेट किया जा सकता है, वो वाला कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।